105 105। अब प्रभात सुनो बात, तेरा किस्सा तेरी बात। अब प्रभात सुनो बात, तेरा किस्सा तेरी बात। प्रभात। सत्संग की राह पे हम चलने लगे, गुरुदेव की गोद में हम बैठने लगे। तब समझ में आया कि दो प्रभात होते हैं। कैसे? एक प्रभात तो हर रोज सुबह में सुबह होती है। संसार में हम देखते हैं कि रोज सुबह सूर्य उदय होता है और प्रभात होती है। और एक प्रभात और है, ये हमारे भीतर की बात है। भीतर में भी जब वो रोशनी उमड़ती है तो हम कहते हैं प्रभात हो गया। तो प्रभात बाहर है और एक प्रभात हमारे भीतर भी। गुरुदेव क्या कहते हैं? अब प्रभात। बाहर में जब प्रभात होती है तो हमको पता है क्या होता है, चिड़िया चहचहाने लगती है, सबका जीवन दिनचर्या चालू हो जाता है और उसी में फंसते चले जाते हैं। लेकिन जब प्रभात हमारे भीतर होता है, मतलब जब अंधकार हमारे भीतर से खत्म हो जाता है, तब हम कहते हैं प्रभात हो गया। अंधकार क्या? ये अभाव, ये डर, ये विकार, ये सब जो हमारे भीतर को रोशन नहीं होने देते, जो हमारे भीतर की ज्योति को जलने नहीं देते, जब ये खत्म हो जाते हैं तो हम कहते हैं हमारे जीवन का प्रभात हो गया। संसार में तो रोज ही प्रभात हो रहा है, लेकिन हमारा जीवन क्या प्रकाशमय है? क्या हम अभी भी टकरा नहीं रहे हमारे विचारों से, हमारी इच्छाओं से, कामना वासनाओं से? आज भी हम टकरा रहे। तो प्रभात कहां हुई? प्रभात जब हुई, तब हुई जब हम कोई गुरु के पास जाते हैं जो खुद प्रकाशित है, जैसे वो सूर्य। तभी जब वो उदय होता है तो हम सब देख पाते हैं और उस प्रकाश को हम महसूस कर पाते हैं। हम स्पष्ट देख पाते हैं कि क्या है ये संसार में, स्थूल की बात। लेकिन जब हम कोई ऐसे के पास हम जाते हैं जिसका भीतर प्रकाशित है, अंधकार नहीं है। यूं तो हमारे तन के अंदर सिर्फ अंधकार है। उसको देखने के लिए अगर हम एक्सरे भी लेते हैं तो वो लाइट, कई तरह की लाइट है जिसके थ्रू हम भीतर की क्या है भीतर में उसको हम देख पाते हैं। तो अंधकार ही है। और इन सब अंगों से भी ज्यादा प्रधान हमारे लिए हमारा मन, वो भी अंधकार में है, दिखता ही नहीं है हमको। लेकिन जब हम कोई गुरु के पास जाते हैं या कोई ऐसे संत के पास जाते हैं जो खुद प्रकाशित है, जो जानता है अपने उसके भीतर क्या हो रहा है, तो हम कहीं अपने आप को हम देख पाते हैं, हमारे भीतर हम देख पाते हैं।
हम जब भीतर देखने लग जाते हैं तो हमारे जीवन में प्रभात आ जाती है, मतलब वो उज्जवल हो जाता है। हम दुखी नहीं होते, हम अब बेचैन नहीं होते, उज्जवल हो जाता है, उत्साह आ जाता है हमारे जीवन में, हमारा जीवन सुंदर हो जाता है, रंगीन हो जाता है। ये सारे रंग हमको साफ नजर आने लग जाते हैं, जैसे दिन में सुबह में जो रंग थे लेकिन रात के अंधेरे में दिखे नहीं, दुख चिंता में दिखे नहीं, लेकिन थे हमारे पास। ये सुंदर दुनिया हमारी थी, हमारा जीवन था, बहुत सुंदर था। लेकिन जब तक हम एक इष्ट, हमारे इष्ट से हम नहीं जुड़ेंगे, हम अपने भीतर की दुनिया को प्रकाशित नहीं कर सकते। हमारे इस मन को, इस हृदय को, भीतर की दुनिया मतलब ये सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन, हृदय, बहुत चीजें आ जाती है। जब तक ये चित्त, ये सब प्रकाशित नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन में अंधकार ही रहेगा। अब गुरुदेव कहते हैं, अब प्रभात, अब प्रभात। भक्ति में वो भक्त रम गया है, उसको अपना इष्ट मिल गया है, अब उसका जीवन, उसका मन प्रकाशित हो गया है, उसका हृदय गहरा और असीमित हो गया है, उसके चित्त में चित्र सिर्फ उसके इष्ट का है। तो अब प्रभात, अब जाके उसके जीवन में कोई अंधकार नहीं, कोई क्वेश्चंस नहीं जिसके आंसर्स उसके पास नहीं है। अंधकार तो वही है ना कि हम जानते नहीं है कि हमको क्या करना है, या कोई सवाल है तो उसका हम जवाब नहीं जानते, कोई परिस्थिति है तो उसको कैसे हम करें हम नहीं जानते, इससे अंधकार। तो अब वो नहीं रहा, अब प्रभात, सुनो बात। अब जब प्रभात हो गई है, मतलब जब हमारा मन, चित्त, हृदय का हमको आभास हो गया है, सिर्फ दुनिया बाहर में नहीं, सिर्फ ये प्रभात बाहर में नहीं, जब हमको आभास हो गया है कि हमारे भीतर की दुनिया भी बहुत सुंदर है, तब कहते हैं गुरुदेव, अब सुनो बात। अब तुम इस इष्ट के संपर्क में आए हो, इस इष्ट से तुम मिल गए हो, अब सुनो बात। ऐसी बात तुम सुनो कि ये तुम्हारा ज्योति जो है तुम्हारे भीतर, वो जलती रहे। सुनो बात, तेरा किस्सा, तेरी बात। सिर्फ उस इष्ट के किस्से, किस्से मतलब वो क्या किया, उन्होंने क्या किया, कहां कहां जुड़े, जो भी उससे जुड़ी सारी बातें, उसके किस्से, क्या क्या किए वो संत और वो इष्ट, सिर्फ उसी की बातें। और तब जाके ये हृदय प्रकाशित रहता है। अब प्रभात हुआ है, अब हम मिले हैं, हम भक्ति की राह पे चलने लगे हैं, हम मिले हैं कोई ऐसे से जो खुद प्रकाशित है, जो अंधकार में नहीं जी रहा है, जिसके पास में हर एक चीज, हर एक सवाल का उत्तर है। तो हम अब सिर्फ उसी की बात करें, उन्हीं के किस्सों की बात करें, वो क्या करते हैं, उनके किस्से और उनकी बात। क्योंकि जब हमको प्रभु का प्रेम मिलता है, हम निखर जाते हैं। जैसे कहा गया है
निखर जाना मतलब हमारे जीवन का प्रभात होना, उदय होना। जी तो रहे थे हम पहले भी, लेकिन अब जीवन में एक नया उल्लास आ गया। प्रभु प्रेम में हम निखर जाते हैं। और यही जब हम अपने प्रभु से दूर रहते हैं, अपने गुरु से जब हम दूर रहते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, हम टूट जाते हैं। यूं तो रोज सुबह प्रभात होती है, लेकिन हमारा जीवन तो अंधकार में ही रहता है। अगर हम रात को दिए बुझाकर बैठ जाएं, तो रात काटना बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि रात है तो दिए जलाओ। अगर तेरे भीतर में अंधकार है, अगर कष्ट है, तो उस ज्योति की तरफ तुम बढ़ो, क्योंकि एक ज्योति से हजारों ज्योति जल सकती है, हजारों दिए जल सकते हैं। हम एक संत से जब हम मिलते हैं, एक गुरु से जब हम कनेक्ट होते हैं भीतर से, तो हमारा दिया भी जल जाता है। क्योंकि हमको विश्वास होने लग जाता है कि भगवान है। अगर भगवान नहीं होता तो जिक्र ही नहीं होता भगवान का। आज चारों तरफ भगवान का जिक्र तो है ही, और अगर भगवान है, जिक्र है, तो भगवान है। और अगर भगवान है तो हम जिक्र क्यों करते हैं? तभी हमारे जीवन का प्रभात होगा, जिस दिन हम अभाव से भाव की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे विचार पॉजिटिव होंगे, तब सच में प्रभात होगा हमारे जीवन का। नहीं तो श्वासें ऐसे आ रही है, जा रही है। हर रोज सुबह होता है प्रभात, फिर रात, फिर प्रभात, और ऐसे ही जीवन व्यतीत होता रहता है। लेकिन जब हमको इष्ट मिलते हैं तो हमारा जीवन खिल जाता है। जैसे सारे फूल खिलते हैं प्रभात में, वैसे ही हमारा जीवन भी खिल जाता है। गुरुदेव कहते हैं, फूल जो है ये क्या है? फूल है कृपा, इष्ट की कृपा हमको फूल के रूप में मिलता है। जब हमको कुछ प्राप्त होता है, हम कहते हैं उनकी कृपा। और फूल से जो सुगंध निकलती है, जो महक निकलती है, वो है करुणा। देखिए, हम फूल को तो कचोल भी सकते हैं, उनकी कृपा को हम समझे ना समझे, लेकिन करुणा को हम कुछ नहीं कर सकते। जो महक है, जो सुगंध है, उसको हम नहीं हटा सकते। इसलिए कृपा तो हम पा लेते हैं, लेकिन करुणा पाना वो बहुत खास बात है। वो गुरु अपने खास भक्तों को ही देता है, जिनमें वो पात्रता है। नहीं तो सब तो सिर्फ कृपा चाहते हैं। वो फूल के रूप में, वो स्थूल के रूप में, उनको जो दिखे वो है कृपा। लेकिन जो महक है, जो दिखता नहीं है, जो एक्चुअली सुगंध भरता है हमारे जीवन में, वो है करुणा, इष्ट की करुणा। उसको हम पाएं,
तो बात बनी। लेकिन वो कभी कभी हमको जचती नहीं है, लेकिन कृपा ही हम चाहते हैं। अगली वाणी 106। राम आराम क्यों न कर सका? सभी कहते हैं आराम, राम को कहां आराम? राम आराम क्यों न कर सका? राम सिर्फ कहने मात्र से मन में एक आराम आ जाता है। लेकिन यहां गुरुदेव क्या कह रहे हैं? राम आराम क्यों ना कर सका? हम सिर्फ राम का उच्चारण करते हैं तो हमको आराम मिलता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि राम खुद बेचैन हो? उनको आराम नहीं? जब हमको सिर्फ कहने मात्र से आराम मिल जाता है तो राम में भी बेचैनी हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है कि जब वो भक्त अपने गहराई में भीतर में जाता है तो इसका उसको समझ आती है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? सभी कहते हैं आराम, कि संसार में सभी लोग राम को पुकारते हैं। क्यों? उनको कोई तकलीफ है, उनको कोई दुख है, उनकी कोई परिस्थिति है जो उनको बदलना है, उनकी कोई मांग है, उनका इन्हीं चीजों के लिए वो राम को बुलाते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए, ऐसी चीजों के लिए वो राम को पुकारते हैं। सिर्फ ऐसी चीजों के लिए वो राम को पुकारते हैं। इसीलिए राम को कष्ट होता है, इसीलिए राम को आराम नहीं मिलता। अगर कोई ऐसा भक्त हो जो राम को सिर्फ राम के लिए बुलाना चाहते हैं, बुलाता है, सिर्फ राम में रमने के लिए राम को पुकारता है, सिर्फ उस आनंद, उस आराम को पाने के लिए राम को बुलाता है, तो राम कभी भी बेचैन नहीं होगा। गुरुदेव यही हमको समझा रहे कि हम कैसे पुकार रहे हैं अपने इष्ट को, हम कैसे पुकार रहे हैं राम को। सिर्फ हमारे स्वार्थ पूर्ति के लिए, सिर्फ हमको जो चाहिए उसके लिए? हम क्यों पुकार रहे हैं राम को? अगर हम सिर्फ राम में रमना चाहते हैं तो राम कभी भी बेचैन नहीं होंगे। लेकिन वो बेचैन क्यों हो रहे हैं? सभी कहते हैं आराम, सभी अपने स्वार्थ के लिए, अपनी वासनाओं के लिए, अपनी खुद की कोई बात के लिए राम को पुकार रहे हैं। राम को कहां आराम? उसी से वो बेचैन है। वो तो उन भक्तों के लिए इंतजार कर रहे हैं जो उनको, उनके लिए उनको पुकार रहे हैं, जो राम को पाना चाहते हैं, न कि उनके खुद की कोई इच्छा। क्योंकि राम हमको बताते हैं, गुरुदेव हमको बताते हैं कि आंसू क्या होते हैं? दो तरह के। एक आंसू में इतना वजन है ये कभी हमने सोचा? ऐसे तो लगता है सिर्फ एक पानी के जैसा एक बूंद है, लेकिन जब वो अपने राम के लिए वो एक आंसू हमारे आंखों से छलक जाता है तो आप सोचिए इतना हमारा मन हल्का हो जाता है। कितना वजन था उसमें, उस आंसू में।
कि हमारा हृदय कितना हल्का हो गया। ऐसे भक्तों के लिए राम इंतजार करते हैं, जो अपने मन को हल्का करना चाहते हैं। सिर्फ उनकी स्वार्थ पूर्ति से मन कभी हल्का नहीं होगा। आज एक कल दो, फिर बढ़ता ही चला जाएगा, इसका कोई अंत ही नहीं। और राम को हम बुलाते जाएंगे तो राम को कहां आराम? राम को तभी आराम जब एक भक्त के आंखों से एक आंसू भी झलक जाए और उसका मन हल्का हो जाए, तब वहां पर राम विराजते हैं। क्योंकि आप देखिए, सबसे सुंदर उदाहरण ये हल्कापन का एक बलून है, गुब्बारा, जो कहती है कि जो बाहर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो भीतर है उससे हल्कापन आता है। उसमें वो जो हम हवा भरते हैं उससे वो ऊपर उड़ती है, ऊंचाई तक जाती है, हल्का होके। उसके अंदर जो है उससे फर्क पड़ा, न कि जो बाहर था। बाहर जो था उससे तो वो बलून उड़ ही नहीं सकती थी, लेकिन जब भीतर में जो भरा गया उससे वो उड़ पाई। ऐसे ही राम जब हमारे भीतर, हमारे रोम रोम में जब समा जाते, और राम कौन? आराम, आनंद, उस वास्तव में जो सुख है, वो जब हमारे भीतर में, हम उससे जब हम भर जाते हैं, हमारे राम के लिए जब हम भर जाते हैं, तब जाके वो हल्कापन आता है कि हम उड़ पाते। तब गुरुदेव कहते हैं, राम आराम क्यों न कर सका? सभी कहते हैं आराम, लेकिन एक भक्त हटके है, एक भक्त विशेष है, एक भक्त अलग है। वो राम को राम के लिए पुकारता है, आराम के लिए पुकारता है, न कि स्वार्थ की पूर्ति के लिए। राम को कहां पुकारा? हम भक्ति की राह पे चल रहे हैं तो हमको ये चेकिंग करनी है कि हम राम को क्यों और कैसे पुकार, कि जो हमको शांति दे सकते हैं, दे सकता है, हमको आराम दे सकता है, उसी को हम बेचैन कर रहे हैं। वो तो हमको वो धन देना चाहते हैं जिसके लिए सुना गया है कि देवता भी तरसते थे। ऐसा धन वो हमको देना चाहते हैं, और हम क्या मांग रहे हैं राम से? हम उठें, हम आगे बढ़े। यही ये वाणी हमको प्रेरणा दे रही है कि राम को कहां आराम। अगर राम बेचैन है तो हमको आराम तो कभी भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि आराम तो सिर्फ राम के पास है, और जो जिसके पास है वो वही दे सकता है। अगली वाणी 107। कृष्ण खींचता था या खींचा चला जाता था? प्रश्न क्यों? गोपियों से पूछो, उत्तर मिलेगा, प्रश्न न रहेगा। कृष्ण खींचता था या खींचा चला जाता था? सारी बातें भक्ति की है। कृष्ण और गोपियों की भक्ति की बात है। हमारे आगे ये किस्से हैं कृष्ण के,
कि हम भी समझें, हम भी रमें, क्योंकि अनुभूति जो होती है ना, वो शब्दों में नहीं बयां कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि कृष्ण खींचता था या खींचा चला जाता। क्या कृष्ण भगवान जो थे हमारे, उनमें वो आकर्षण था, इसीलिए वो लोगों को खींचते थे, या वो खुद खींचे चले जाते थे? एक भक्त, एक भगवान, भगवान कृष्ण, गोपियां भक्त। अब कृष्ण खींचता था, क्या कृष्ण में वो आकर्षण था कि वो गोपियों को खींचता था? हाँ। या खींचा चला जाता था? हाँ, वो बात भी सही है, गोपियों में भी वो बात थी। गोपियों में भी वो सरलता थी कि कृष्ण उनकी ओर खींचा चला जाता था। जहां भक्त और भगवान की बात आती है, उसमें कौन पहले आता है या कौन किसकी तरफ जाता है, ये प्रश्न ही डिफिकल्ट है। इसका उत्तर ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं कि कौन पहले जाता है। कृष्ण भी खींचते थे क्योंकि उनमें वो आकर्षण था, वो प्रेम था, वो एक भाव था कि भक्त को लगे कि इससे अच्छा, इससे बड़ा, इससे बलशाली, ये सब बाहर की बातें, लेकिन भीतर में भी इससे ज्यादा आनंदमय कोई नहीं, आधार नहीं उस भक्त के लिए। उनमें वो बात थी कृष्ण में। वो मंद मंद मुस्कुरा के भी सारी दुनिया को जीत लेते थे, सब कोई को जीत लेते थे। तब कृष्ण खींचता था, हाँ कृष्ण खींचता था, या खींचा चला जाता था, हाँ खींचा चला जाता था। क्यों? क्योंकि वो गोपियों में भी वो बात थी, वो पात्रता थी। सब तो नहीं, खाली वो गोपियों में, वो भक्तों में वो बात थी कि वो खींची चली जाती थी, वो भी चली जाती थी। तो फिर इसमें फिर गुरुदेव कहते हैं प्रश्न क्यों? क्योंकि कृष्ण में भी वो आकर्षण है कि वो खींच लेते थे सब कोई को, और वो खुद भी खींचे चले जाते थे। जिनका हृदय सरल है उनकी तरफ वो खुद भी खींचे चले जाते थे। आज भी वही बात है, आज भी कृष्ण उसके हो जाते हैं जो सहज है, जो सुंदर है, जिनके अंदर वो एक स्थिरता है, जिसके अंदर वो एक ठहराव है, वहां कृष्ण स्वतः ही खींचे चले आते हैं। तो बोलते हैं प्रश्न क्यों? गोपियों से पूछो, उत्तर मिलेगा। कि जब हम भक्तों से जब हम बात करते हैं, तब वो ये उत्तर दे सकते हैं कि क्या कृष्ण में वो आकर्षण है, या उनको उनके अंदर वो सरलता थी कि कृष्ण उनकी तरफ चले आते थे। प्रश्न ही न रहेगा, क्योंकि गोपी भक्त यही कहते हैं कि उनमें तो वो बात है ही, वो आकर्षण है ही कि हम उनकी तरफ चले जाते। लेकिन सब नहीं जा पाते, सिर्फ वो भक्त जा पाते जिनका हृदय निर्मल है, बिना मल के है,
जिनके हृदय में वो भाव है वही खींचे चले जाते हैं, क्योंकि कृष्ण में वो आकर्षण है कि वो खींच पाते हैं। तो वो भक्तों को भी खींच लेते हैं और वो खुद भी भक्तों के तरफ खींचे चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे के से परस्पर प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम, एक दूसरे के ही हो जाते हैं, एक ही हो जाते हैं। जैसे गुरुदेव पहली वाणी में कहना, तेरी बात, तेरे किस्से, तेरी बात। सिर्फ वो भक्त के लिए वो भगवान कृष्ण और कृष्ण के लिए वो भक्त, सिर्फ उसके ही किस्से, उसी की बात। उसके जीवन में वो ऐसे रम जाते हैं कृष्ण, और वो भक्त अपने जीवन में कृष्ण को ऐसे रमा लेता है कि उनका जीवन प्रकाशमय और आनंदमय हो जाता है, और तब कृष्ण को आराम मिलता है। अगली वाणी, चले चले चेले चले, गुरु भले हिले मिले। चले चले चेले चले, गुरु भले, सब बढ़ रहे, सब अपने जीवन में उम्र के हिसाब से बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन कौन है जो अपने जीवन में एक्चुअली आगे बढ़ रहे हैं? अपने विचारों से, अपने खुद वो जीवन जीना चाह रहे हैं और जीवन को जी रहे हैं। जीवन मिला है जीने के लिए। कौन है ऐसे? तो बोलते हैं वो है ये भक्त। कौन? चले चले चेले चले, जो कोई एक गुरु के जो चेले होते हैं, जो शिष्य होते हैं गुरु के, वो ही ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। चले चले चेले चले, गुरु भले, जिनको कोई गुरु मिला, सतगुरु मिला, वास्तव में गुरु मिला, एक ऐसा गुरु मिला जो अपने शिष्य को आगे ही बढ़ाना चाहते, अपने जैसा बनाना चाहते, ऐसा एक गुरु जो खुद शांत और आनंदमय है। ऐसा गुरु जब मिलता है, गुरु भला, ऐसा गुरु जो सिर्फ शिष्य का हित चाहता है, ऐसा गुरु जब मिलता है जब वो शिष्य चलता है। नहीं तो हम देखते हैं प्राय हमारे जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो हम रुक जाते हैं, हम ठहर जाते हैं। हमारे जीवन में ठहराव नहीं है, हम रुक जाते हैं। लेकिन जब गुरु मिलते हैं, कोई अच्छे गुरु मिलते हैं, ऐसे गुरु, अच्छा कौन? संत। जिसके भीतर में सब विकारों का अंत हो गया, जिसके हृदय में हमेशा बसंत है, नए फूल, नए भाव खिल रहे हैं। तब ऐसे संत से जब हम मिलते हैं, तब वो चेला हिला मिला, तब वो आगे बढ़ता है, उसका जीवन रुकता नहीं है। कभी कभी हमको बहुत दूर जाना पड़ता है ये पाने के लिए कि हमारे नजदीक कौन है। हमारे नजदीक कौन है?
हमारा इष्ट, चाहे वो कोई भगवान के रूप में हो, चाहे एक संत गुरुदेव के रूप में हो, वो हमारे सबसे नजदीक है। लेकिन जब तक हम वहां तक पहुंचते नहीं है, यही तो विडंबना है कि जो सबसे नजदीक है हमारे, उसके लिए हमको कभी कभी बहुत दूर चलना पड़ता है, हमको बहुत चीजों को पार करना पड़ता है, स्वार्थ विकारों को सबको हमको पार करना पड़ता है, तब हम उनको पाते हैं जो हमारे बहुत नजदीक है। और इस सफर में हमको वो गुरु ही साथ देते हैं कि हम उनको पाए, हम उस प्रभु को पाए, वो हमारे साथ चलते हैं कि हमको हमारे निकट जो हमारे भीतर में जो आनंद है उसको हम पाए, हम फूले फले। क्योंकि जब कभी भी हम जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो हम बहुत दुख पाते हैं। जिंदगी को तो सिर्फ जीना है, समझने की कोशिश हम नहीं करें, बेटर रहेगा। कहीं भी हमको पहुंचना है, हम जल्दी पहुंचना चाहते हैं, हमेशा हम जल्दी पहुंचने की कोशिश ना करें। कभी कभी हम सफर का भी लुत्फ उठाएं। ये कहते हैं हमारे गुरुदेव कि हम जैसे चल रहे हैं, हम उनको साथी मान लेते हैं हमारे साथ। अगर वो हो जाते हैं तो ये जिंदगी की जो सफर है, इसका भी हम लुत्फ उठा सकेंगे और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो ये वाले वाणी में गुरुदेव कह रहे हैं, चले चले चेले चले, गुरु भले हिले मिले। कि वही शिष्य वही चेले चल पाए जिन्होंने एक भले गुरु, एक अच्छे संत से जो मिले, वही आगे चले, हिले और